बजरंग बली हर वक्त करते हैं रक्षा। कुंभ राशि, अब रहो बिंदास, मिलने लगेगी खुशियां ही खुशियां। मनुष्य के जीवन में जो भी सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, इसके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों में लगातार बदलाव होने के कारण व्यक्ति का जीवन, नौकरी, परिवार, व्यापार प्रभावित होता है। ग्रहों की शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति को हर क्षेत्र से परिणाम मिलते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशियों के ऊपर संकट मोचन हनुमान जी मेहरबान रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति की वजह से इन राशियों के लोगों की किस्मत का भरपूर सहयोग मिलेगा और धन लाभ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आत्मविश्वास और अति विश्वास के फर्क को समझकर काम करने की जरूरत है। कोई भी फैसला लेने से पहले उसके आगे पीछे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दे। लाभ से लेकर निवेश तक का समय है। कोर्स में प्रवेश के लिए दिन बहुत ही शुभ है। निर्णय लेने में अनावश्यक देरी ठीक नहीं होगी। ऑफिस में जूनियर की राय को अनदेखा ना करे। बहस या खानाफूसी से बचे। नौकरी से कारोबार तक में पारदर्शिता रखे। दोस्तों, ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और बजरंग बली जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय बजरंग बली जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली है उसके बारे में। जल्द ही आपको कुछ ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। शिक्षा और व्यापार के कारण आप कोई यात्रा कर सकते हैं। आपकी यात्रा सफल भी होगी। आप किसी भी विषय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से सोचने का प्रयास करें। आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जो भी काम बन रहे हैं वह सभी सहयोग और मित्रों के कारण बन रहे हैं। इस तरह की धारणा मन में आने के बाद आप भी लोगों की भरपूर मदद करेंगे। आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जो आपकी उम्मीदों से भी अधिक है। आपके मन में जल्द तरक्की पाने की इच्छा हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। पिछले किए हुए कामों का अच्छा नतीजा मिलने की संभावना बन रही है। आप काम के सिलसिले में किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बड़े अधिकारी आपका पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। कारोबारियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। आपका मन शांत रहेगा। परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करेंगे। अगर हम कुंभ राशि की धनराशि फल की बात करें तो किसी विदेशी के साथ दीर्घकालिक निवेश या खरीद फरोख्त से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे आपके काम या उत्पाद को दुनिया भर में पहचान मिले। अब समय है अपने रोजाना के कामों से ब्रेक लेने का। नेट सर्फिंग, छोटी यात्रा या पार्टी करना आपके मूड और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अपने परिवार के सदस्य आपको और भी प्रफुल्लित करेंगे। अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपका काम किसी ऐसी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। परेशान न हो, यह बदलाव अच्छे के लिए है। अब आपको अपने पंख फैलाने के लिए तैयार होना जाना चाहिए। अगर हम कुंभ राशि की लव राशिफल की बात करें तो प्यार में धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की खाई की तरह धकेल सकता है, लेकिन याद रखें कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। रोमांस के सपनों को पूरा करने के लिए भी यह चरण सबसे अच्छा है। बस अपने साथी को अपने प्यार का एहसास करना ना भूलें। आप अचानक किसी खास के लिए प्यार महसूस करेंगे। आप दोनों कुछ वक्त साथ बिताएंगे और इस साथ का भी मजा लेंगे। अगर हम स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको जल्दी में कोई स्वास्थ्य विकार से गुजरना पड़ सकता है और आप अच्छा भी महसूस करेंगे। जो भी आपके परेशानी जीवन में आ रही थी स्वास्थ्य संबंधित, वह सभी खत्म होने वाली हैं। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं, ऐसे लोगों पर नहीं होती कभी ईश्वर की कृपा, इसलिए संभल जाए। दुनिया में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, लेकिन वह बनावटी और असली आनंद में अंतर नहीं कर पाता है। जिसे वह असली समझता है, जैसे भौतिक सुख, कुछ समय बाद उसे समझ में आता है कि जिसके पीछे वह जीवन भर भागता रहा वो तो नकली था या भ्रम था। असली खुशी तो प्रभु भक्ति में ही है। लेकिन जब तक वह यह समझ पाता है तब तक उसके जीवन का अधिकतर समय निकल चुका होता है।
ईश्वर की असली प्रार्थना का सार सत्य में छिपा है। सत्य के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सत्य ही भगवान है। इसके माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं और परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रार्थनाओं में लीन होकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जिस इंसान में काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह होता है, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा कर्म करना तो ठीक है, लेकिन कर्म करने के साथ भक्ति का भाव होना भी परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक होता है। प्रार्थना करने वाले इस दुनिया में रहे, लेकिन उनके मन में मोह, माया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओशो के अनुसार खुशी मजे से ही अलग होती है। मजा तो किसी वस्तु, कारण या घटना होने से आता है, जबकि खुशी किसी वस्तु या कारण पर निर्भर नहीं होती है। यह तो शर्त के साथ नियमबद्ध होती है। यह भाव और सत्व की एक अवस्था होती है जो आपके अंदर से आती है। यह तब आती है जब कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, बल्कि जो हमारे पास है हम उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। उल्लास के लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित या रूपांतरित करना चाहिए। हमारा उद्देश्य परमानंद होना चाहिए। जब हम ज्यादा वास्तविक, प्रामाणिक और बाहर की दुनिया पर केंद्रित होने के मुकाबले अपने आप में समायोजित या समन्वरित हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में हर्ष अपने आप परछाई की तरह आ जाता है। ऐसा हमें अपनी अशुद्ध भावनाओं को शुद्ध भावनाओं में परिवर्तन करने से प्राप्त होता है। इसके लिए हमारे अंदर मित्रता, दया, उत्साह और कृतज्ञता का भाव होना भी जरूरी है। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म इसका एकमात्र मार्ग है। भागवत गीता के अनुसार उल्लास मजे की जरूरत से स्वतंत्र होने की अवस्था होती है। ऐसा व्यक्ति ना तो दुख से व्याकुल होता है और ना ही उल्लास की स्थिति में होश होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम इसे बहुत सारे भारी घटकाओं से जोड़कर देखते हैं, जबकि इन सब कारकों से हमें सिर्फ क्षणिक ही मजे की अवस्था प्राप्त होती है। वही सच्ची प्रसन्नता हमारे शांत मन और मस्तिष्क से निर्गत होती है, जो किसी भी बाहरी कर्ता पर निर्भर नहीं करती। ऐसा व्यक्ति हर स्थिति में अविचलित रहता है। यह मजा जो भौतिकवादी दुनिया में मिलता है, उसकी शुरुआत और अंत दोनों होते हैं, जबकि यह प्रसन्नता भगवान श्री कृष्ण में असीमित रूप में पाई जाती है और इसका कोई अंत भी नहीं होता है। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में भगवान से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुरे मन, मस्तिष्क और विचार वाले व्यक्तियों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों पर कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।